तो हमें बुरा लगता है क्योंकि मेरे आपके रिलेटिव दोस्त यार वहां पे होते हैं, हमें बड़ा बुरा लगता है, लेकिन उनके तरह से देखा जाए तो वो तो ठीक कर रहे हैं। वो तो सोलिडाइजेशन हम्म। कर रहे हैं, वो तो अपने सऊदीज का भला सोच रहे हैं, वो तो कह रहे हैं यार। तो डेफिनेटली 2030 में, और खासतौर पर एडवर्टाइज जिस तरीके से वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से ये अचीव कर लें। और बुर्ज खलीफा से भी ऊंची एक बिल्डिंग बना रहे हैं, जिसका उन्होंने कोई मेरे ख्याल आगाज शुरू कर दिया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मेमोश परवेज और मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान भट्ट। कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है मोश, आप सुनाए से तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान साहब, क्या टॉपिक लाएंगे आज आप डिस्कशन के लिए? मैं मुतासर होना चाहता हूँ आज आपसे। यार यार बस आज मैं एक बड़ा दोबारा से एक इंटरनेशनल टॉपिक लेके आया हूँ, एक लीडरशिप डिस्कस करने के लिए। ए, सऊदी सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान जब से आए हैं, और उनका विजन और उन्होंने जिस तरह से सारा कुछ किया है उस पर आज हम डिबेट करेंगे। वैसे आपका हम्म, सऊदी के बारे में क्या ख्याल है? यार ये वही जो मेरा ख्याल, आप विजन क्या 2030 उसके बारे में बात कर रहे हो, बड़ा डेवलपमेंट चाह रहे हैं। वो कौन सा शहर है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो हाँ, वो उसको भी नियोम काफी। सिटी, नियोम सिटी डेवलप कर रहे हैं। हाँ, तो एक तो इन्वेस्टमेंट का हब पूरा क्रिएट करना चाह रहे हैं वो सऊदी वर्ल्ड में, एक अपनी पहचान मेरे ख्याल में दुबई को भी बीट करने के चक्करों में हैं। अब आप जो देखें ना, मैं आपको यहाँ पे कट करूंगा, आप नोटिस करें कि जब से मोहम्मद बिन सलमान ने वहां पे आया है, उसके बाद पावर्स आई हैं या जो इक़्तिदार में आया है, उसके बाद से आप हम्म, देखें पूरा सऊदीया की उसने पूरी पिक्चर ही चेंज कर दी है। एक तो हम्म, मॉडर्नाइजेशन लेके आ रहे हैं, और आप देखें उन्होंने अपना सबसे बड़ी चीज जो कि ऑयल के ऊपर सारी उनकी इकोनॉमी बेस करती थी, उसने वहां से कोविड के बाद खास तौर पे जब सब कुछ स्टक हो गया, उस पर उसने अपनी इकोनॉमी को शिफ्ट करना शुरू किया टूवर्ड टूरिज्म और डेवलपमेंट, उस तरह सारी लेके डेवलप कर रहे हैं। और जैसे कि आपने भी हम्म, जिक्र किया विजन 2030 का, वो आप देखें कि उसके तहत जो वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल वाकई में दुबई की तरह पे मूव करना चाह रहे हैं फॉर्मूला पे, और वो उसको वाकई में पीछे छोड़ हम्म, देंगे। अभी एक रिसेंट डेवलपमेंट के अंदर लास्ट वीक की एक न्यूज थी कि जो है सऊदीया के अंदर वो लोग एक बुर्ज खलीफा से भी ऊंची एक बिल्डिंग बना रहे हैं, जिसका उन्होंने कोई मेरे ख्याल आगाज शुरू कर दिया है, या फिर आपने भी न्यूज देखी होगी। सो हम्म, ये सारी चीजें अब आप देखें, रोनाल्डो जो है फुटबॉल प्लेयर जो है, उनको वो अल नसर जो वहाँ का फुटबॉल क्लब है वहां ले गए हैं। फिर उसके बाद रियाद बिल्कुल। एयर लॉन्च हो रही है, एंड डेवलपमेंट तो मैं कहता हूँ कि वो उन्होंने मैसिव किस्म की डेवलपमेंट कर दी है, पूरा चेंज कर दी है। ये तो आपके भी नॉलेज में होगी, उन्होंने वो लेडीज को भी परमिशन दे दी ड्राइविंग की, और इस तरह की चीजें हम्म, उन्होंने काफी, क्योंकि आप भी जब उम्रा करने लास्ट गए थे मेरा ख्याल है, तो उसमें आपने काफी चीजें देखी थी। तो उसमें जो है हम्म। आप अपनी राय से आगाह करें कि आपका उसके बारे में क्या है, आपने वहाँ क्या देखा, कैसे क्या डेवलपमेंट्स है? यार देखा ऐसा, वो बात वही है कि हमसे तो वो आगे है ही हैं हमेशा से। कोई हमसे तो खैर बहुत, कोई भी मुल्क उठा लो हमसे आगे ही निकलता है। तो मुझे हैरत ये हुई थी कि सऊदीया को मैं बड़ा पीछे समझता था। वो माइंड में होता ना, सऊदी अरब, अरब अरब, हाँ, बस उधर मक्का, मक्का मदीना ही उधर, और कुछ नहीं है। और वो बस बिल्कुल। मस्जिद हराम और ये सब चीजें। लेकिन वहां पे चीजें देख के हैरानी होती है कि यार वो हमसे कितना आगे हैं हर चीज में। प्लस थोड़ा सा जो मुझे डाउट था, एक जिस तरह ये जो डेवलपमेंट हो रही है, मुझे डाउट ये था कि यार ये इतनी जल्दी मुश्किल होगी इनके लिए कि दुबई को या किसी, हाँ, बिल्कुल। कतर, इवन कतर है अभी बहुत पीछे है, लेकिन हम दुबई को ही अगर बेंचमार्क रखें तो उसको बीट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जिस तरह मैंने देखा है टूरिज्म चल रहा है वहां पे, इवन हम्म, उन्होंने मेरे ख्याल में मदीना में भी अलाउ कर दी है नॉन मुस्लिम्स। जो कि थोड़ा सा एक अलग हमारे लिए आ जाता है टॉपिक के, यार उधर वहां पे नॉन मुस्लिम्स को अलाउ करना। लेकिन अगर आप जद्दा, रियाद और जो सिटी, आप न्योम सिटी का आपने नाम भी लिया, इस तरह इन जगहों पे अगर आप टूरिज्म जिस तरीके से बढ़ रहा है, वो मुझे मतलब मैं इसके मेरी ऐसी मेरी उम्मीद नहीं थी सऊदीया से कि इतनी जल्दी। मुझे नहीं पता, उन्होंने मार्केटिंग बहुत अच्छी की है, क्या है सीन। और वो अब खैर किस हद तक आ रहा है, लेकिन जो जितना देखने में आ रहा है अपेरेंटली, देखिए जितनी सबसे मैंने मेरे ख्याल से ब्लॉग्स देखे हैं, वीडियोस इसमें वगैरह इसमें देखी हैं, सबसे उसमें। बड़ी चीज ये है, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आप देखेंगे फर्स्ट टाइम उनकी एक यंग लीडरशिप आई है। वरना आप उनके हम्म, लास्ट किंग्स वगैरह उठा के देख लें, वो सारे 90 ईयर्स, 95 ईयर्स और क्लोज टू 100 ही होते थे जो कि जब इक़्तिदार में आते थे। ये फर्स्ट टाइम है कि हम्म, थर्टीज के अंदर एक बंदा उसको पावर मिली है सऊदीया को मॉडर्न करने के लिए, तो वो जाहिर बात है वो अपने अच्छा बाहर से यूएस से पढ़ा हुआ है, और वो उसको यूटिलाइज करते हुए उसको मॉडर्न तर्ज हम्म, पे बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि आप देखा, जैसे आपने कहा कि सऊदी के बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि डेवलपमेंट और वो वाली चीज, क्योंकि सहरा और उनकी जो सारी हिस्ट्री है उसके मुताबिक तो वो लोग कुछ भी नहीं थे।
बट अब उनकी यंग जनरेशन जो है थोड़ी हम्म। पढ़ भी गई है, और वो उनको उनके लिए बेहतरी भी लेके आ रहा है। और सबसे चीज बड़ी जो चीज है वो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को डिजिटल कर दी है। वो सारी आपकी वहां पे हम्म। ये पेपर करेंसी तो खत्म ही हो गई है, सारी प्लास्टिक करेंसी है, उसके थ्रू आप वो पेमेंट्स करते हैं, पेमेंट रिसीव होती हैं और सब कुछ होता है। इवन कि आप एक टायर पंक्चर की दुकान पे भी चले जाएं तो वहां में भी आपने बाय कार्ड पेमेंट करनी है सर। मतलब हमारे यहाँ तो आप देखा जाए तो बड़े बड़े आपको रिटेल शॉप्स है, रिटेल आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह आगे पीछे कोई भी वो एक्सेप्ट नहीं करता कार्ड। सर मशीन खराब है तो सर ये खराब की है तो वो कोशिश खराब कैश पे ही होती है ज्यादातर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली उन्होंने देखिए उसने हर चीज पर रिफॉर्म्स की हैं, इकोनॉमी में भी लेके आया है वो, डिजिटल की है उसने चीजों को, और साथ साथ डेवलपमेंट तो आगे से फरमा रहे हैं। और अभी की कल के परसों की न्यूज है कि उन्होंने एक रेड सी पे जहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे थे, जिसको वो कहते हैं कि न्यू मालदीव्स होगा, वहां पे रेड सी एयरपोर्ट उन्होंने डेवलप कर हम्म। दिया है और बल्कि उसको लॉन्च कर दिया है। और रियाद से उन्होंने वीकली 2 अच्छा। फ्लाइट्स को लॉन्च कर दिया है। सो आप देखिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि उन्होंने वहां पे सब जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वो जो सारी सहूलियात, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड एवरीथिंग वहां पे मौजूद कर दी है। जो कि मैं समझता हूँ हम्म। कि बहुत बहुत, और मेरे हिसाब से पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा, एक मैं समझता हूँ एक बेंच मार्क है और बड़ी एक चीज है कि इन्होंने किस तरह से विद इन ईयर्स, आई थिंक सो हार्डली 5 to 6 years के अंदर उन्होंने किस तरह से पूरा अपना सिनेरियो, अपनी पूरी इकोनॉमी की बेस और डेवलपमेंट एंड ऑल दैट सब कुछ उसको चेंज किया है। जो कि मैं हम्म। समझता हूँ कि बड़ी एक जिसको ट्रू लीडरशिप, और उसने वो बड़ी वो दिखाई आपने है। बात की थी तो यंग लीडरशिप आई है तो चेंजिंग आई है ऑब्वियसली। पुराने वालों की पुरानी सोच है, नया बंदा आया वो वेस्टर्न उसने देखा कल्चर क्या है, बाहर से पढ़ा हुआ है, तो उसने वो चीज लेके आया वो। तो ये चीज मैं पूछना ये चाह रहा था कि हमारी लीडरशिप कब चेंज होगी, हमारे भी कब यूथ आएगी वाकई में सचमुच आ जाए और वो चीजें चेंज होना शुरू हो जाए। सर हमारा यहाँ कुछ नहीं हो सकता सर, सॉरी टू से। बेसिकली हम लोग जमहूरियत जमहूरियत डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बोलते रहते हैं, डेमोक्रेसी है नहीं। मुझे बताएं आप बाहर की चीज फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ पे कब हमने किसी अच्छे बंदे को आगे आने दिया है? विद इन पार्टीज हम्म। बात कर ले, मैं किसी बड़े लीडर की बात नहीं कर रहा, आप छोड़ दें इन सबको बड़े लीडर्स को, मैं विद इन पार्टीज बात कर रहा हूँ। जो थोड़ा सा कद काट दिखाना शुरू करता है या थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस है तो कुछ थोड़े लाइन लगा देते हैं। हमारे यहाँ तो ये ऐसा। पॉलिसी, ठीक है। बाहर वहां पे आप देखें, हालांकि उनकी डेमोक्रेसी नहीं है सर, उनकी बादशाहत है। हम्म। वो उधर वहां पे कह दिया तो कह दिया, यू कांट फोर्स देम, और आप उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम्म। पॉइंट ये है वो कहने का कि उन्होंने अपने अपनी अपना चीज सोची, अपने मुल्क के साथ सिंसेरिटी दिखाई है। हमारे यहाँ जब तक हम मुल्क के साथ सिंसेर नहीं होंगे कुछ भी नहीं हो सकता। किसी ना लीडरशिप को आगे आने देंगे, ना ये वाली लीडरशिप ठीक होगी, ना नई आने वाली लीडरशिप ठीक होगी। सिंसेरिटी सिंसेरिटी एंड सिंसेरिटी, ये सबसे बड़ी चीज है। इसी बात से मुझे एक बात याद आई कि जब जैसे ही मोहम्मद बिन सलमान ने मतलब आया था, जब उसको आई गेस नाइब वलीयत बनाया था, तो या वलीयत, आई एम सॉरी मैं थोड़ा तुमको इसको मिस कर रहा हूँ, शायद वलीयत बनाया गया था उसको। तो उस टाइम जो है उन्होंने उसने अपने सारे जितने भी बिजनेसमैन थे, जो कि सारे उसके कजन्स, उसके रिलेटिव्स, उसके मतलब सारे इस तरह से लगते थे, अंकल्स लगते थे, उन सबको उसने हम्म। पकड़ लिया था, ठीक है। और उसने इस बारे में बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि तो करप्शन और मिस यूज और इलीगल चीज में मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, जो कि उसने करके हम्म। दिखाया। और वहां पे आप सही। देख लें, और सबसे बड़ी एक और जो चीज है जिसका मेरा ख्याल है आप भी इस चीज से एग्री करेंगे, कि वहां पे इंसाफ, जब तक जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता सर वहां पे कुछ नहीं हो सकता। वहां पे आपको हर चीज में इंसाफ मिलता है, आपको डर है कि गलत काम होगा तो वहां पे आपको लटका दिया जाएगा। हमारे बड़े यहाँ तो बड़े सर जुर्माने हैं। 100 बच्चों का कातिल भी जो है वो भी छूट जाता है, या वो खुद जाकर के मर जाता है, तो और आप क्या बात कर सकते हैं? ऐसे ही है। तो हमारा तो खैर उनसे बहुत डिफरेंस है और इसी वजह से वो हमसे आगे हैं। इकोनॉमिकली देख लें या डेवलपमेंट में देख लें या किसी भी चीज में देख लें, अगर हम सिर्फ सऊदीया से भी कंपैरिजन करें तो यकीन नहीं आता कि यार सऊदीया कहाँ है आज और हम कहाँ पे हैं, जबकि हम सर 1960 हमारा तो 70s में कंपैरिजन हमें बनेगा ही कहाँ नहीं सर, देखा जाता क्योंकि था। वहां पे हमारा तो कंपैरिजन बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो बाहर की दुनिया है, सऊदीज भी हैं, ठीक है, वो दे मीन बिजनेस। अब आप देखें कि उन्होंने हम्म। इंडिया के साथ भी एक पिछले दिनों मुआहदा करने का, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की उन्होंने बात की है। हम तो यहाँ पे यही बात होती है कि मुस्लिम है तो सिर्फ मुस्लिम के साथ ही काम करेगा जी, नॉन मुस्लिम तो ये है, दे नीड बिजनेस सर। वो कहते हैं कि वो अपनी जगह पे है, वो हमारा अपनी चीज है, लेकिन साथ साथ हमें जो दुनिया में रहना है तो हमें सबको लेके चलना, चीजें करनी है। हम तो बस उसी चीजें इसलिए बढ़ते हैं, नॉन मुस्लिम से मुस्लिम है आपकी तो बात से याद है कि इसराइल को हम जिस तरह हम एक्सेप्ट नहीं करते, इसराइल को हम लोग, लेकिन आप देख लो सारे मुस्लिम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और फिर अगर आप उसको यहूदी होने के बेस पे करते हो
आई डोंट नो, मैं ये गलत बात कर रहा हूँ शायद, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं पता, लेकिन देखा जाए वो एक मुल्क है, और हमारे एक्सेप्ट ना करने से ना उसका कुछ वो नुकसान नहीं हो रहा। बाकी सारे मुस्लिम ममालिक उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं। हम अगर अगर यहूदी होने के मेरे ऊपर हम मेरे करते हिसाब हैं तो से फिर हमें इसराइल अमेरिका की से भी तो थोड़ी छोड़नी चाहिए, कहानी अमेरिका को भी छोड़ कर दो। इसराइल की तो कहानी थोड़ी डिफरेंट है ना सर, वो तो थोड़ी इस्लामिक पॉइंट से भी और दूसरे पॉइंट से भी। लेकिन मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ, अब हम इंडिया को देख लेना। अगर हम इंडिया की बात हम्म। करते हैं तो हम यहाँ पे अगर फर्ज करें वहां से टमाटर आ रहे हैं, हमें अगर सस्ते पड़ रहे हैं तो हम कहते हैं ना ना इंडियन टमाटर तो पता नहीं हराम हो जाएगा सर, वो खा लेंगे हांडी में डालेंगे तो हम नॉन मुस्लिम हो जाएंगे। सर ये कहाँ पे हाँ। लिखा हुआ है क्या हुआ है? वो उसी जमीन है, वो उसी जमीन अल्लाह की जमीन है सारी, वहीं पे वो चीज उग रही है, वो हो रही है, वो लोग कर रहे हम्म। हैं। आप अपनी स्टेट को देखें ना कहाँ हो रहा है, जिस तरह के मैं फिर वो इस वापस रेफर करते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी स्टेट का हम्म। सोचा सर। अब एक बात है कि उन्होंने टैक्सेस लगाए जो कि वहां पे नॉन सऊदी से जो एक्सपैक्ट्स हैं उन पे उन्होंने पर पर्सन के तौर पे मैं गेस 300 रियाल के उन्होंने पर मंथ के हिसाब से डिपेंडेंट फी लगाई हुई है। हम देखा जाए तो हम्म। हमें बुरा लगता है क्योंकि मेरे आपके रिलेटिव दोस्त यार वहां पे होते हैं, हमें बड़ा बुरा लगता है, लेकिन उनके तरह से देखा जाए तो वो तो ठीक कर रहे हैं। वो तो सोशलाइजेशन हम्म। कर रहे हैं, वो तो अपने सऊदीज का भला सोच रहे हैं। वो तो कह रहे हैं यार ये लोग आते हैं, ये लोग फायदा उठाते हैं, ये लोग अपने पैसा अपने घर लेके जा रहे हैं, हम अपने सऊदी से क्यों ना इस पे करें। तो दे वांट बिजनेस और वो उन्होंने वहां पे अपनी चीज पे सोच रहे हैं। हम तो वो अपने हम तो काम पे पूरे और अवाम को भी उठा दिया ना उन्होंने, इस तरह से। बिल्कुल वहां पे मोबाइल मार्केट देखें आप, डिफरेंट बिजनेसेस देखें, वहां पे सारे सऊदीज आ रहे हैं। हमें बुरा लगता है क्योंकि हम्म। हमारे लोगों को वो हटा रहे हैं, मतलब एशियंस को हटा रहे कर रहे हैं। लेकिन अपने मुल्क के साथ हम्म। तो देखा जाए तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मतलब वो तो बिल्कुल अपनी ठीक। यंग जनरेशन को खपा रहे हैं। तो यंग यंग हम्म। जनरेशन से बहुत खुश है, क्यों? क्योंकि उनको जॉब्स भी मिल रही हैं, उनके लिए उसने हम्म। एंटरटेनमेंट भी लेके आया है, सिनेमाज भी ले आया है, मॉल्स तो पहले ही थे। उन्होंने आजादी देना शुरू कर दी है। लड़कियां उनसे बहुत खुश है कि उनको ड्राइविंग की मिल गई है। और हम्म। मक्का मदीना के अलावा आप जो अबाया पहने ना पहने आपकी अपनी मर्जी है। तो ड्रेसिंग मतलब पे इस भी तरह की उनकी चीजें जब बिल्कुल। आप लेके आएंगे तो वो लोग उससे खुश ही होंगे डेफिनेटली। हम्म। तो भाई बात यही है कि फिर हम भी, लेकिन थोड़ा सा फिर वो बात है कि वो थोड़ा डिफरेंट एंगल पे चली जाएगी बात के। बस सऊदीया को अगर हम देखें तो वो बेहयाई की तरफ जा रहा है। अगर हम देखा जाए इसको, हम बात हमने शायद शुरू की थी डेवलपमेंट से, लेकिन उस डेवलपमेंट का जो बेसिक जो अल्टीमेट एक वो आप कह रहे हो कि एट द एंड जो होना है मकसद उसका, वो बेहयाई की तरफ ही आना है। तो क़यामत की निशानियों में से भी हो रहा है, प्रूव हो हाँ रही बिल्कुल, चीज। मैं एग्जैक्टली बात करने लगा था कि वो तो फिर इस्लाम में वो कुरान में लिखा हुआ है ना सर, वो तो हमने वो चीजें तो पूरी करनी है ना। और जो नेओम सिटी भी डेवलप कर रहे हैं तो ये भी तो उसी की चीज है हम्म। ना, करके रेड सी के पास सारा कुछ डेवलपमेंट होगी और वो सारा कुछ होगा तो सारा कुछ उसी से होता है। और मतलब वो मतलब उसी तरफ जा रहे हैं। और चलो अच्छा, आपको बाकी मालदीव बस जाना नहीं पड़ेगा, आप प्लान कर रहे थे मालदीव के लिए ना? मेरा ख्याल है फिर हाँ बिल्कुल, ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि फिर आप, आसानी हो जाएगी जरा हमारे आपको लिए कि मालदीव वहीं मिल जाएगा, दुबई वहीं मिल जाएगा आपको, यूरोप मिल जाएगा वहीं पे, तो कोई थाईलैंड का भी टेंशन नहीं। सारा टच हो जाए। मैं ख्याल है आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी नेक्स्ट में, 5 इयर्स के अंदर आप सऊदी अरब भी जाएं और वहां पे हाँ, अपने सारा कुछ इस्लामिक भी सारा कुछ पूरा कर लें और आप बाकी भी फिर दुनिया भी घूम लें वहां पे। वापसी पे गुनाह बख्शवाते आ जाए, उम्रा करके आ एग्जैक्टली मेरे जाए। ख्याल में इसके लिए हमें मोहम्मद बिन सलमान को बहुत थैंक यू करना पड़ेगा कि वो सब कुछ जो वहां पे मुहैया करने लगा है। हाँ, एंटरटेनमेंट भी करो और फिर उम्रा भी करो। एनी हाउ, मेरे ख्याल इसको एंड करते हैं यहाँ पे, कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूजन में यही है हमारे पास कि सऊदीया 2030 में एक उसका नया नक्शा, सॉरी उसकी एक नई शक्ल होगी, जो कि मुझे तो पूरी उम्मीद है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर अभी थोड़ा बहुत भी मैं देखता हूँ जिस तरह से अपने ये वीडियोस वगैरह में देख रहा होता हूँ, कोई न्यूज़ पढ़ता हूँ, तो उसमें जिस तरीके से टूरिज्म बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली 2030 में, और खासतौर पर एडवर्टाइज जिस तरीके से वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से ये अचीव कर लेंगे, और बिल्कुल एक टोटली मुल्क हमें शायद देखने को मिले। तो होपफुली हमारे लिए भी, हम पॉजिटिव यही एंड करते हैं कि हम भी कुछ अच्छा करें, एट द एंड हम घूम फिर के अपने मुल्क पे ही आ जाते हैं कि यार हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो। एनी हाउ, थैंक यू सो मच उस्मान, हम इसको यहीं दुआ पे कर एंड सकते करते हैं और बेहतरीन आसानी हो हमारे हैं। लिए। और आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मैं एंड पे अपने वही सब्सक्राइबर्स को कहूंगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें अगर वीडियो पसंद आई है, और कमेंट करके जरूर आगाह करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आने वाली वीडियोस में आप क्या देखना चाहते हैं, और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।